अमीर कैसे बने? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि अमीर यानी कि रिच कैसे बने। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। अमीर बनने के लिए जो आपको काम करना है, इस बात को देखते हुए कि महेंद्र सिंह धोनी अथवा विराट कोहली जैसे अधिकतर खेल खेलने वाले खिलाड़ी करोड़पति है, और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने कौशल का इस्तेमाल सही प्रकार से किया और लगातार वह अपने कौशल को निखारने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपके द्वारा लगातार किया जा रहा है तो निश्चित ही आपको उसका बेहतरीन फ़ायदा आगे चल कर के प्राप्त होगा। इसके लिए 12% साल रिटर्न का अनुमान लगाया गया। अगर निवेश करने में किसी व्यक्ति के द्वारा 10 साल से ज़्यादा की देरी की जाती है तो वह इतनी प्रॉपर्टी पाने के लिए व्यक्ति को 35,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा 45 साल की उम्र में बचत शुरू की जाती है तो अगले 15 साल में उसे 50 लाख इकट्ठे करने के लिए तकरीबन 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए जो पहला तरीका आपको अपनानी है वह है कि अपने कौशल का विकास करें। अमीर बनने के लिए किसी भी एक चीज़ को सही ढंग से करने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और लगातार उस चीज़ पर काम करें, उसके बारे में सीखें और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके उसकी प्रैक्टिस करें तथा उस काम का मूल्यांकन करें। दूसरा टिप्स जो आपको अपनानी है, अधिक बचत करें। अमीर बनने के लिए आपको अधिक बचत करनी चाहिए, फिर चाहे इसके लिए समाज आपको कंजूसी क्यों ना कहे। और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सिर्फ 25 साल की उम्र में शुरुआत कर दी जाती है और सिर्फ 10,000 बचाकर वह व्यक्ति 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता है तो 60 साल के पश्चात वह व्यक्ति को तकरीबन 5 करोड़ रुपए जितनी रकम प्राप्त हो सकती है। तीसरा टिप्स जो आपको अपनानी है कि खर्च करने में समझदारी दिखाएं। अमीर बनने के लिए आपको अपने द्वारा किए जाने वाले फालतू के खर्चों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। कई बार व्यक्ति क्रेडिट कार्ड प्राप्त करके पश्चात उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से कई बार वह क्रेडिट कार्ड के कर्जे के बोझ के तले दब जाता है। चौथा टिप्स जो आपको करनी है, अपनी बचत बढ़ाएं। अगर आप जो रकम साल भर इकट्ठा करना चाहते हैं उसमें और बढ़ोतरी कर लेते हैं तो आप जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं आप उसे और भी जल्दी से प्राप्त कर सकेंगे। और अगर आप अपनी बचत में बढ़ोतरी नहीं कर सकते तो महंगाई की वजह से आपकी बचत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगला काम जो आपको करना है, पांचवा टिप्स, अपने पैसे सही जगह पर लगाएं। अपनी बचत के पैसों को अगर आप सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न कमाने में सहायता प्राप्त हो सकती है। कई लोग नुकसान होने की वजह से अपने पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करना करते। ऐसे में उनको उनके बचाए गए पैसों का कोई भी फ़ायदा प्राप्त नहीं होता। अब यह आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी बचत के पैसे कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपको सुरक्षित तौर पर बढ़िया रिटर्न हासिल हो सके। अमीर बनने के लिए जो छठा काम आपको करना है वह है कि अपना लक्ष्य तय करें। आप किस प्रकार के अमीर बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको पता होगा और आपने शायद अपना लक्ष्य भी बना करके रखा होगा। अगर आपने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो अवश्य ही अपना लक्ष्य बनाएं और यह तय करें कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। बिना लक्ष्य की व्यक्ति को असफलता के मुकाम तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि लक्ष्य ही सफलता की नींव कहा जाता है। इसलिए अगर आप अपने आप को सफलता के सबसे ऊँचे पायदान पर लेकर के जाना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। अगर आप युवा हैं तो बिजनेस को सही प्रकार से समझें और अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो नौकरी करें और अपनी फाइनेंस की जानकारी का इस्तेमाल करके पैसे बचाते रहें। हालांकि एक बात गांठ मार ले कि अमीर बनने के लिए नौकरी से ज़्यादा लोग बिजनेस को तवज्जो देते हैं। सातवां टिप्स, बड़े लोगों का साथ करें। एक प्रसिद्ध कहावत है कि मिले सज्जन से सज्जन और मिले दुर्जन से दुर्जन। इसका मतलब यह होता है कि सज्जन इंसान से सज्जन लोग मुलाकात करते हैं और दुष्ट लोगों के साथ ही दुष्ट लोग होते हैं। कहीं ना कहीं वह कहावत अमीर बनने के रास्ते में भी फिट बैठती है। अमीर बनने के लिए आपको सदा बड़े लोगों का साथ करना चाहिए। आपको वैसे लोगों का साथ करना चाहिए जो पहले ही अमीर बन चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में सफलता के मुकाम को हासिल कर चुके हैं। ऐसे लोगों का साथ करने में आपके अंदर की गरीबी वाली मानसिकता खत्म हो जाती है और बड़े लोगों के साथ रहने से आपको यह भी पता चलता है कि बड़े लोग पैसे कमाने के लिए कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं और यह किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। यही नहीं, बड़े लोगों का साथ करने से आपको फाइनेंशियल सहायता भी मिलती है जो कि अमीर बनने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। बड़े लोगों का साथ करने से आपको यह पता चलता है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो कभी भी अपने दम पर कुछ भी ना कर सके तो आपको उनसे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के अलावा। अमीर बनने के लिए जो आठवां काम आपको करना है वह खुद पर निवेश करें।
खुद पर इन्वेस्ट करने का तात्पर्य है कि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें आप अपना पूरा तन मन धन लगा दें, क्योंकि जब आप अपने किसी काम में पूरा व्यस्त हो जाते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो वो काम सही प्रकार से संपन्न होता है और उसमें आपको अवश्य ही सफलता हासिल होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो फल की चिंता बिल्कुल ही ना करें, बस काम करते जाए और अपने काम का आनंद लेते जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। 9वां टिप्स जो आपको अमीर बनने के लिए अपनानी है वह है कि अपने बिजनेस पर ध्यान दें। पुरानी कहावत है कि नौकरी करके कभी भी इंसान अमीर नहीं बन सकता, जो कि कहीं ना कहीं सही साबित होती है। ऐसे कम ही लोग हैं जो नौकरी करके अमीर बन पाए, बल्कि अधिकतर लोग अपना खुद का बिजनेस करके ही अमीर बने हैं, फिर चाहे उन्होंने शुरुआत किसी छोटे बिजनेस से ही क्यों ना की हो। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका पैसा कभी भी नहीं बढ़ेगा और बिना अधिक धन की मात्रा बढ़ाए हुए आप अमीर भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए नौकरी के अलावा कुछ और ट्राई करना चाहिए। आप चाहे तो खुद का एक छोटा सा बिजनेस ओपन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने पहले बिजनेस से अच्छे रिजल्ट ना मिले, परंतु संयम के साथ लगातार प्रयास करने से अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। अमीर बनने के लिए जो 10वां टिप्स आपको अपनानी है, सभी पैसों का हिसाब रखें। अगर आप कमाई कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप अपनी कमाई का क्या कर रहे हैं और कब किस जगह और किस वजह से आप पैसे खर्च कर रहे हैं, इस पर नज़र बना कर रखें। अगर आप लापरवाह हो करके पैसे खर्च करते हैं तो इसके आप अमीर नहीं बन सकते। हो सकता है कि कुछ लोग पैसे बचाने की वजह से आपको कंजूस भी करना शुरू कर दें, परंतु अपने भविष्य को सही करने के लिए आपको ऐसे लोगों की बातों को भी एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। अमीर बनने के लिए जो अगला टिप्स आपको अपनानी है, उधार लेने का प्रयास ना करें। किसी से उधार या फिर लोन लेने पर हो सकता है कि आपका अधिक समय उधार को अथवा लोन का चुकाने के लिए चला जाए, और इस प्रकार से जब आप उधार या लोन लेते हैं तो आपको हर महीने उस पैसे को अदा करना होता है। ऐसा करने में आप फाइनेंशियल कंडीशन खराबी से परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका खर्च बढ़ जाता है और आप अपने खर्च को ही मेंटेन करने में आपके सारे पैसे का इस्तेमाल करने लगते हैं और आप अमीर बनने की अपनी मंजिल से काफ़ी दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए आपको उधार लेने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपको महीने के अंत में काफ़ी परेशानी होती है तो उधार नहीं लेना चाहिए। जब बहुत ही अधिक आवश्यक हो तभी उधार लेने के बारे में सोचना चाहिए। अमीर बनने के लिए जो 12वां टिप्स आपको अपनानी है, समय खराब ना करें। अमीर बनने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। समय खराब करने से आपको फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होगा, परंतु नुकसान अवश्य होगा। अमीर बनने के लिए आपको अपने हर मिनट का सदुपयोग करना चाहिए और हमेशा अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखना चाहिए और आलस को कभी भी पैदा नहीं होने देना चाहिए। अमीर बनने के लिए जो 13वां काम आपको करना है वह पॉजिटिव सोचें। कई बार लोगों की निगेटिव सोच की वजह से ही उनके कई काम नहीं बन पाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो निगेटिव सोच की जगह पर पॉजिटिव विचार अपने मन के अंदर रखने होंगे। पॉजिटिव विचार रखने से आपको सकारात्मक ख्याल आएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। 14वां काम जो आपको करना है कि लोगों की सहायता करें। जब आपके द्वारा किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की सहायता की जाती है तो उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है और अंदर से वह यह सोचने लगता है कि यह कभी न कभी आपके एहसान का बदला अवश्य अदा करेगा। ऐसे में जब आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो लोग खुद सामने से चलकर से आपको आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा आपके आइटम की खरीदारी भी करते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होता है। 15वां काम जो आपको करना है कि जल्दीबाजी ना करें। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी में अगर आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो सही नहीं है तो आगे चल कर के आपको अपने द्वारा लिए हुए निर्णय पर काफ़ी पछतावा होता है। इसलिए अमीर बनने के लिए शॉर्टकट या फिर अन्य कोई इलीगल तरीका ना अपनाएं, वरना आप कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। बल्कि लीगल काम से ही अमीर बनने का प्रयास करें और लालच से अपने आप को दूर रखें। लालच करें भी तो सही रास्ते में अमीर बनने का लालच करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अमीर बनने के लिए 16वां टिप्स जो आपको अपनानी है कि आय के एक से अधिक रास्ते बनाएं। अमीर लोगों के पास कमाई के कई जरिए होते हैं। उन्हें महीने के बीच में दिनों में भी कहीं ना कहीं से पैसे प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए उनके विकास की गाड़ी कभी भी रुकती नहीं है। आपको भी अमीर बनने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इनकम के एक से अधिक सोर्स बनाने चाहिए ताकि आपके पास कभी भी पैसे की तंगी ना रहे। जब आपके पास इनकम के एक से अधिक जरिए होते हैं तो आपको कम ही समय और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही दूसरे धंधे में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे होते हैं। इस प्रकार से आप पैसे से पैसा बना सकते हैं और अपनी गरीबी को दूर करके तेज़ी से अमीर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं।
17वां तरीका जो आपको अमीर बनने के लिए अपनानी है कि पैसिव इनकम के रास्ते भी बनाएं। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि उपस्थित ना हो तब भी कमाई होती रहे। जैसे आपने अपने मकान को किसी व्यक्ति को किराए पर दे दिया, इस प्रकार से आप चाहे मकान में रहे या ना रहे, किराए के तौर पर आपके पैसिव इनकम होती रहेगी। इसलिए अमीर बनने के लिए भी इसी पैटर्न का फॉलो करें और ऐसे काम को अधिक से अधिक करें जहाँ पर स्वयं उपस्थित ना हो तो भी आपकी कमाई होती रहे। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।